नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामले में एक नया केस सामने आया तो 3 व्यक्ति ठीक भी हुए। इस तरह से यहां एक्टिव केसेस की संख्या 9 रह गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैकड़ों सैंपल्स ले जांच के लिए भेजे और किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर आने पर लोगों को जांच के लिए प्रेरित भी किया। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना का एक नया मामला सामने आया, जबकि 3 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो गई, जबकि कुल 22,372 में से 21,714 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरी लहर की संभावना देखते हुए लगातार सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है, ताकि एक बार फिर से हालातों को हाथ से बाहर होने से बचाया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और SOP के अनुसार 16 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षा और 23 तारीख से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाई जाएंगी। यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह शौरान का। उन्होंने बताया कि ये कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक लगाई जाएंगी, जबकि बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन ICMR समेत तमाम बड़े वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के स्कूल खुलने जा रहे हैं। सबसे पहले 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्टेट मुख्यालय से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर SOP जारी की गई है। इसके अनुसार कक्षाएं सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक लगेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। हर डेस्क पर विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा, वही विद्यार्थी उस डेस्क पर बैठेगा। वे एक दूसरे के साथ स्टेशनरी भी शेयर नहीं कर सकेंगे। मिड डे मील नहीं मिलेगा, जबकि राशन दिया जाएगा। जो विद्यार्थी घर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी होगी। उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं रहेगी, ना ही दबाव बनाया जाएगा। पिछली बार से सबक लेते हुए सरकार ने मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं रखी है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट के अनिवार्य के चलते पिछली बार अस्पतालों में बच्चों की लाइनें लगी थी। इसके बाद बच्चों में संक्रमण फैल गया था और तेजी से केस बढ़ने लगे और दूसरी लहर शुरू हुई थी। हमारे SOP जारी किया है डिपार्टमेंट ने कि 50% स्ट्रेंथ अल्टरनेटिव डेज पे आएगी और इनको 4 बबल्स में हमने डिवाइड किया है। 4 जगह बच्चों को बिठाएंगे। कमरों की बजाय हम बरामदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या पेड केरी से, ताकि जो प्रॉपर डिस्टेंस है 6 फीट की वो मेंटेन रहे। और ये केवल पेरेंट्स की परमिशन पे ही होगा। पेरेंट्स रिटर्न परमिशन देंगे तभी बच्चे को एंटर करने की परमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा, फिर उनका हाउस रैप पे हम टेम्परेचर नोट करेंगे और डायरेक्टर को उस बारे सूचना भेजी जाएगी। इसी के साथ साथ क्योंकि 3 घंटे स्कूल रहेगा तो पानी बच्चा घर से लेके आएगा, ताकि बच्चे एक जगह गैदरिंग ना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पानी की बोतल घर से लेंगे, खाना लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे शेयर करने लग जाते हैं। तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। एक जगह फिक्स कर दी जाएगी, सिंगल बच्चा डेस्क पे बैठेगा। उसी प्रकार से एक दिन छोड़ के अगले दिन आएगा तो भी वो उसी डेस्क पे बैठेगा। इस बारे ये भी निर्देश है कि बाई चांस कोई बच्चा किसी बबल में पॉजिटिव आता है तो उस बबल को पूरे बबल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा और 10 दिन के बाद वो बच्चे जब बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे तो उसको पसंद घर घर जाकर हमारे टीचर जैसे पहले देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे अगले आदेश में। सर, उसके बाद दूध शामिल कर लिया गया 2 महीने के बाद, तो इसमें किस प्रकार दूध पहले भी शामिल था और दूध अब भी शायद शामिल होगा, क्योंकि DW साहब इस बारे लेटेस्ट आपको सूचना दे पाएंगे। पर दूध पहले भी शामिल था और दूध का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम घर घर जाके कर रहे हैं। नगर में सरल केंद्र के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों ने परेशान होकर एक शिकायत पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा और मांग की कि जल्द ही कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएं, ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। पिछले काफी दिनों से आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लघु सचिवालय में हड़ताल पर हैं, जिसके चलते सरल केंद्र का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। इनकी हड़ताल के चलते लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रखा है किसके ऊपर? मैं आवाज सिंह तंवर, प्रदेश महामंत्री हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रबंधन संघ। आज
हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रबंधन संघ जिला भिवानी का दूसरे दिन का धरना जारी है। हमारी मुख्य मांग है, एक तो जो जिला प्रशासन आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपना रहा है और दूसरा जो इन्होंने टाइप टेस्ट रखा, इन दोनों ही बहानों से जिला प्रशासन जो 15-15, 20-20 सालों से ऑपरेटर लगा हुआ है उसका नुकसान करने में लगा हुआ है। एक तो हमारी ये मांग है कि जो आउटसोर्सिंग है उसको रद्द की जाए और दूसरा एक ये है कि जो टाइप टेस्ट रद्द किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 महीने पहले वेतनमान बढ़ोतरी की थी, जो जिला प्रशासन ने आज तक लागू नहीं की, और जो 3 माह से पिछला वेतनमान रुका हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन जारी करे। और इन मांगों को लेकर हम कल भी माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे, लेकिन वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो जिला कमेटी का यही फैसला है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को जल्दी ही हम प्रदेश स्तर पर लेके जाएंगे। और आज इसी कड़ी में जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्री जयप्रकाश दलाल जी, उनके निवास स्थान पर हम ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए। मैं सुशील कुमार, जिला महामंत्री हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रोफेशनल भिवानी। आज हम हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का दूसरा दिन का धरना जारी है। कल हम माननीय मुख्य उपायुक्त महोदय से मिले थे, जिसमें हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसमें उपायुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि आप गलत तरीके से लगे हुए हैं। तो मैं उपायुक्त महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि 2006 के अंदर और 2000 के अंदर जो रिक्वायरमेंट हुई थी वो प्रशासन के द्वारा की गई थी या कंप्यूटर प्रोफेशनल के द्वारा की गई थी। मैं कड़े शब्दों में ये पूछना चाहता हूं कि अब जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या किस ब्याह पे हो रही है। मैं अगर उपायुक्त महोदय द्वारा हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो इसको राज्य स्तर के ऊपर ले जाया जाएगा। खास तौर से वे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से काम करवाने के लिए आते हैं और आगे आने पर काम नहीं बनता। ऐसे में आज इन्हीं लोगों द्वारा जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र भी सौंपा गया और काम शुरू कराने की मांग रखी गई ताकि आम जन को परेशानी ना हो। मेरा नाम अमित कुमार है, गांव लेके एतवान है। 2 दिन से यहाँ रजिस्ट्री के लिए आए हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं और यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, सब स्ट्राइक पे हैं और हमें परेशान होते हुए 3 दिन हो गए हैं। परसों भी आए थे लेकिन यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं चल रहा अभी और जल्दी से जल्दी हमको यहाँ पर कोई सुविधा मुहैया कराई जाए। सुरेंद्र गिल है, गाँव से मैं अंतकाल के लिए आया हूँ। 3 दिन से परेशान है, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसे ही परेशान होकर लोग परेशान होकर कोई बाहर बैठे हैं, कोई चले गए, कोई कुछ कर रहे हैं, सब परेशान है, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरा ज्ञान नाम है, असलवास मरेठा से एक सरपंच हूँ मैं और यहाँ जमाबंदी लेने आया था। कल भी आया था, आज भी इन हड़ताल कर रखी है, इसलिए हमारे का कोई घुमा फिरा के चक्कर कटवा रही है। मेरा नाम अभिमन्यु है जी और राजपुरा करगड़ी गाँव है। मेरा परसों थोड़ा काम रुक गया था, बोले कल सुबह 9 बजे आइए। मैं कल सुबह आया, बोले 11 बजे तक देखो क्या सोल्यूशन निकलता है, 11 बजे तक बैठो। मैं 11-12 बजे तक बैठा रहा, फिर बोले कल आइयो, आज हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। आज फिर सुबह 9 बजे से बैठा हूँ जी अभी तक। कृष्ण गाँव मंडाना 2-3 दिन चक्कर काट देने कोई समाधान नहीं हो रहा। रजिस्ट्री करनी, रोज टोकन कटाओ, 100 रुपये टोकन लगे लागे। जयदेव गांव बचीना इंतकाल के लिए आया था, कल भी आया था, आज भी आया हूँ। हड़ताल हो रखी है, हड़ताल का कोई मुद्दा नहीं है, काम जनता का होना चाहिए। पब्लिक भी तो आ रही है ना, डली अपना टाइम खूंट के आ रही है, भाड़ा लगा के आ रही है, तो डीसी साहब को देखना चाहिए, एसडीएम साहब को भी देखना चाहिए। कोविड-19 संक्रमण के चलते लंबे समय तक अपने क्लासरूम से दूर रह रहे विद्यार्थी डाउट क्लियर क्लासेस के लिए महाविद्यालय पहुंचे। स्थानीय राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल्स करने और डाउट क्लासेस के लिए छात्राएं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही पहुंची हैं।
शिक्षा विभाग के निदेशालय अनुसार कोविड-19 के लंबे समय के बाद महाविद्यालय में आज विद्यार्थी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय में प्रैक्टिकल और डाउट क्लियर करने के छात्र आ सकते हैं। अगर भिवानी जिले की बात की जाए तो सभी विद्यालयों में डाउट क्लियर करने के लिए अनेक विद्यार्थी पहुंचे। जब इस बारे में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अनुसार जो छात्र छात्राएं प्रयोगशाला प्रैक्टिकल साइंस लैब के हैं वे अपने डाउट क्लियर करने के लिए महाविद्यालय में आए और पहले ही उन्हें बता दिया गया है कि सैनिटाइजर और मास्क लेकर आएं और महाविद्यालय को भी पूरे परिसर को भी सैनिटाइज किया गया है। जितने भी छात्र छात्राएं आए हैं उनके लिए बैठने की सुविधा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ की गई है। वहीं अध्यापकों ने उनके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए समय के अनुसार व्यवस्था भी की है। महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं को लेकर भी बच्चों से विचार विमर्श किया गया। 2 दिन पहले महानिदेशक उच्च शिक्षा विभाग के जो ऐसे आदेश आए हैं कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों में बच्चों की जो डाउट क्लासेज हैं उनके समाधान के लिए बच्चे महाविद्यालय आ सकते हैं और साथ साथ लैब्स में जिन बच्चों को प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत आती है प्रैक्टिकल्स क्लासेस के बारे में भी इस प्रकार का आदेश दिया गया है। तो डाउट क्लासेस के बारे में कल हमने स्टाफ की मीटिंग की और ये कहा कि भी SOP को पूर्ण रूप से फॉलो किया जाए। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रयोग करने के लिए हिदायत दी जाए। यदि कोई विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाता है तो वो स्वयं अपने आप को इस प्रकार की बीमारी के प्रति आकर्षित करता है। तो विद्यार्थियों से मेरा छात्राओं से निवेदन रहेगा कि महाविद्यालय में डाउट क्लासेस के लिए आने पर वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अवश्य प्रयोग करें और उसका अनुपालना करें। उसके अलावा हमने डाउट क्लासेस के बारे में, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, केवल डाउट क्लासेस फिजिकल क्लास के रूप में बच्चा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से आके वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से जो बच्चे हमने ग्रुप बना रखे हैं उन बच्चों को सूचित कर दिया है कि वो अपने टीचर से, क्योंकि टीचर्स के द्वारा उनको समय और स्थान डाउट क्लासेस के लिए निर्धारित किया जा रहा है कि भी आप इस समय इस टीचर से इस स्थान पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की गैदरिंग न हो और बच्चों की क्लासेज और उनके डाउट से ठीक प्रकार से क्लियर हम कर सकें। अब हमारे कोविड के बाद काफ़ी टाइम बाद हमारे आज महाविद्यालय खुले हैं तो आज हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज लग रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब ऑफलाइन क्लासेज लग रही है, डाउट क्लासेज लग रही है, तो इससे हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है। और 10 तारीख से हमारे एग्जाम्स हैं तो इससे हमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज लग रही है, डाउट क्लासेज लग रही है और टीचर भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हर टीचर हमारी मदद करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। भिवानी के नजदीकी गांव हालुआस के मिश्रा परिवार ने गांव के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे का निर्माण करवाकर विद्यालय को समर्पित किया। गांव के शिक्षक रहे श्री विष्णुराम मिश्रा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी और उनके सुपुत्रों ने इस पुण्य कार्य को संपन्न कर विद्यालय को सौंपा और प्रेरणा देते हुए सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। सेवा चाहे कैसी भी हो, किसी भी रूप में हो, सेवा भाव को शास्त्रों में महान ही कहा गया है और यही सेवा भाव देखने को मिला गांव हालुआस के एक परिवार में, जिन्होंने अपने शिक्षक रहे पिता की याद में गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को एक कमरा बनवा कर दिया। यहां आपको बता दें कि इसी परिवार द्वारा पहले भी एक कमरा उनकी दादा की याद में बनवा कर दिया गया था। यहाँ गौरतलब ये होगा कि इस नवनिर्मित कमरे का परिवार की माताओं द्वारा ही रिबन काटकर शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान गांव के सरपंच सहित गांव सांगा और देवसर के विद्यालय के प्राचार्यों ने भी शिरकत की। वहीं साथ ही गांव हालुआस की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य सरोज बाला ने भी इस परिवार का आभार व्यक्त किया है। आज हमारे विद्यालय में श्री विष्णुराम मिश्रा जी की स्मृति में उनके पुत्रों और उनकी धर्मपत्नी ने एक कमरा बनवाकर विद्यालय को समर्पित किया और ये बच्चों के भविष्य के लिए उनका विद्यालय के लिए बहुत सराहनीय योगदान है। परमात्मा उनकी सुख समृद्धि और बढ़ाता रहे। मौसम में बदलाव के साथ ही भिवानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम भी पूरा दिन खुशनुमा ही रहा। लंबे समय तक तेज गर्मी को झेल रहे लोगों को उस समय राहत मिली जब जिले के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश की शुरुआत हुई। 2 दिन से मौसम में बदलाव के चलते
चारों तरफ और भी हरियाली नजर आई। पिछले काफी दिनों की प्रचंड गर्मी के बाद आखिर लोगों को राहत मिल ही गई। पिछले 2 दिनों से जिले का मौसम बहुत ही खुशगवार है और छिटपुट बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जहां एक और मौसम के इन बदले मिजाजों से लोग खुश हैं, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो ये बारिश उनकी फसलों को काफी फायदा ही पहुंचाएगी। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, कुछ दिनों से लोगों का जीना दुर्भर था और उससे जो कल जो बारिश हुई है, मौसम ने जो करवट ली है, उससे बड़ा लोगों को राहत मिली है और तापमान जो कम हुआ है उसके कारण पशु पक्षियों को और को जानवरों को सबको ही फायदा है। इसके साथ साथ जो किसान वर्ग है वो बड़ी इंतज़ार कर रहा था कि भाई किसी तरह बारिश आ जाए, क्योंकि नहरों के अंदर पानी सूख गया था, पानी की कमी हो गई थी, पानी का स्तर नीचे जा रहा था। अब बरसात आने से किसानों को भी राहत मिलेगी। प्रशासन द्वारा 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लोगों से अपील की जाती है कि वो उनकी देखभाल भी करें। यह कहना था अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल नरवाल का। बुधवार को नगर के CID ऑफिस वो पहुंचे और यहां किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए यहां पौधारोपण भी किया। बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल CID कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं साथ ही उन्होंने कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। आपको बता दें कि CID कार्यालय में हरियाली वैसे ही देखने को बनती है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर का बहुत अच्छे से रखरखाव भी किया गया है। पौधारोपण करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा करीबन 6 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं साथ ही उन्होंने पौधों की देखभाल करने की अपील भी लोगों से की। प्रशासन हमेशा से पर्यावरण को लेकर सजग रहा है। तो देखिए, CID ऑफिस का चुनना और यहाँ से पेड़ लगाना, या देखिए यहाँ CID ऑफिस में जब एंट्री करते हो तो अपने आप आपको एक सुखद अनुभव महसूस होता है। तो इसमें CID ऑफिस का स्टाफ बधाई का पात्र है और यहाँ पे पेड़ पनपेगा, इसलिए मैंने ये जो ऑफिस है यहाँ से ये शुरुआत की। पंचायतों को रेगुलर मोटिवेट किया जा रहा है। ग्राम सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, नंबरदार, इनको बुला के पौधारोपण को लेकर सजग होना और इनको अवेयर करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स DC साहब की अध्यक्षता में चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी जल शक्ति अभियान चल रहा है, उसमें भी एक प्लांटेशन और पौधारोपण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और देखिएगा आप, भिवानी बहुत जल्दी से पौधारोपण को लेकर पूरी सोसाइटी सजग हो जाएगी। टारगेट मत देखिए, ये देखिए कि अगर हम 6 लाख पौधे लगाते हैं, उसमें से हम 2 लाख 3 लाख बचा लें और उनको मेंटेन कर लें, तो वो हमारी उपलब्धि। CID एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अभिन्न अंग होता है जो नॉर्मली हम नेगलेक्ट कर देते हैं। आप देखिए, CID ऑफिस एक मिसाल है दूसरे डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो सभी HODs को यहाँ पे आके एक विज़िट करनी चाहिए और जो चीज़ें यहाँ पे हैं वही चीज़ें अपनानी चाहिए। देखो, आप लोग खुद समझदार हैं और पत्रकारिता करते हैं और हर सीज़न में आप इसकी बाइट भी लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पर्यावरण पे कि पर्यावरण को बचाना है ना, तो आप पौधे अपने हाथ से इतने पौधे लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 1000 लगाएं, लेकिन उनकी लगातार सेवा करें, तब तक वो 2-3 साल का पौधा नहीं हो जाता। मैंने आपको बताया था कि मेरे स्टाफ का हर कर्मचारी हर सीज़न में 1 पौधा लगाता है। ये नहीं लगाते हम लोग 10 लगा दिए और फिर वो संभला नहीं। हम 1 पौधा लगाता है एक कर्मचारी। जो कर्मचारी की ड्यूटी जैसे बहल है, तो बहल वाला मेरा FO जो फील्ड अफसर बोलते हैं हम, वो अपने ही इलाके में, जिसने मैं 2014 से लगातार सेवा दे रहा हूँ, 7 पौधे लगाए उसने। 7 में से 3 पौधे पूरे हो चुके हैं और 4 पौधों के वो खुद देख रेख करे। अगर बाई दी उसका बीच में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो उस अधिकारी को, कर्मचारी को अपना बाकायदा, जैसे हम कागज़ फाइल का चार्ज देते हैं, ऐसे ही पौधे का भी चार्ज देते हैं। मैं प्रशासन के तमाम अधिकारियों से और कर्मचारियों से फिर अपील करना चाहता हूँ और सरकार को भी मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी हरियाणा सरकार इस पर बड़ी सचेत है, तो अधिकारियों की इस पर जिम्मेवारी फिक्स करे, कर्मचारियों की जिम्मेवारी फिक्स करे और वन विभाग को थोड़ा सख्ती के साथ इस प्रकार के आदेश दे ताकि उनको कवर करके और पौधों को मरने ना दिया जाए। स्थानीय ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी दूषित पेयजल सप्लाई के कारण खासे परेशान नजर आए। इन क्षेत्रवासियों का कहना था कि कई दिनों से उन्हें पेयजल की समस्या आ रही है। इसके बारे में वो अनेकों बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पीने के पानी की समस्या के समाधान की गुहार उन्होंने एक बार फिर प्रशासन और विभाग से लगाई है। पिछले 6 महीने से स्थानीय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवर युक्त पानी से परेशान कॉलोनी वासियों ने जमकर बवाल काटा और प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष जताया।
कॉलोनी वासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस पानी की शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक पीने के पानी के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस गंदे पानी से कई लोग बीमार हो चुके हैं और कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं, पर जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले महीने कॉलोनी के लोग जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मिले थे, जिन्होंने नगर पालिका के माध्यम से पानी की नई लाइन डलवाने का पत्र लिखकर उनको सूचित किया, लेकिन उस पर अभी तक भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसलिए जिला प्रशासन से पानी की नई पाइपलाइन डालने की मांग क्षेत्रवासियों ने की। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर जल्दी ही नई पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई तो वे उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। वैसे तो काफ़ी दिन है पीने के पानी की पुरानी हाउसिंग बोर्ड में बहुत समस्या है, हर जगह शिकायत कर चुके हैं, पब्लिक हेल्थ में भी और म्यूनसिपल कमेटी में। म्यूनसिपल कमेटी के अमृत योजना के तहत पैसा भी आया हुआ, इसको ठीक नहीं कर रहे। और पिछले 4-5 महीने से तो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, आप खड़े नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। आपके सामने अभी आपने फोटो भी लिए, देख ले, और इतने बुरा हाल है। कोई नहीं, जो एक और तरफ तो सीएम और सरकार ने कहा हम स्वच्छ जल प्रदान कराएं, फलान कराएं, ये देख लो पानी लाया कि लोग बीमार होगी मर जाएंगे, तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे इसी बीमारी से। इतनी बीमारी फैलने का पूरी वो है। इसलिए हमारी सरकार से भी सबसे यही गुजारिश है, जल्दी इसको ठीक करवा जाए। और पिछले 4-5 महीने से इतना गंदा सीडीएल पानी आ रहा है, काला पानी, मतलब आदमी उसकी तरफ खड़ा है, उसके पास भी नहीं खड़ा हो सकता है। इस बारे में मैंने पर्सनल मेरे बाई नेम सीएम विंडो पे भी डाली हुई है और सीएम के ट्विटर हैंडल पे भी डाली हुई है। मैंने यहाँ तक भी लिखा भी पानी के अधिकारी आके सैंपल भरें, सैंपल चेक करें, अगर पीने लायक पानी है तो एक बार वो अधिकारी भी इस पानी को पी के देखें। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी पब्लिक हेल्थ का आके यहाँ ना तो किसी ने सैंपल लिए, ना कोई पानी चेक करने आया। अब ये समस्या मतलब हमारी 4-5 महीने से चली आ रही है, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सुनवाई नहीं करने की वजह से हमें मजबूर होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि हम धरने पर बैठें, या प्रशासन को एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, सारा काम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी जैसा भी आपने खुद देखा अपनी आंखों से, तो हमारे पानी की समस्या का ये साफ पानी दिलवाया जाए और रेगुलर दिलवाया जाए, और गंदे पानी की समस्या हमें निजात दिलाई जाए। यह पुराना वाइसन बोर्ड की समस्या है और काला पानी आवा जमा है। हमें तो 3-4 बार तक बल्कि ना पिसाए मर्दान कंटर गलवा लिए हमने पानी के। हाँ, फिर के करा नो रोज कुकर 800-900 कंटर आवश्यक कुकर गलावाई बुन कंटरा नदी बिजली उसका पानी का बिल भरा, तो बिल भरवाने की भी टाल करो फिर तो। और हमारी समस्या ड्रिंकिंग वाटर की है, जो कि पिछले 5-6 महीने से लगातार बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी जो है मुश्किल से 1 घंटा पानी देती है, जिसमें से पौना घंटा तक ऐसा पानी आता है जैसे सीवर का पानी, पीने लायक पानी नहीं होता। और पानी क्योंकि एसेंशियल सर्विस, उसके बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता कोई भी आदमी। और बार बार जो अथॉरिटियों से हम खुद पर्सनली जो म्यूनसिपल कमेटी से भी मिले हैं, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से भी मिले हैं, बावजूद इसके हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि संबंधित अथॉरिटी इस बारे में ध्यान दें और हमारी समस्या का निदान करें, ताकि कोई जान हानि ना हो। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से पानी बहुत गंदा आ रहा है और स्मेल बहुत ज़्यादा है, जैसे सीवर का काला पानी होता है वैसे आ रहा है, जो पीने में भी नुकसान करेगा और कर भी रहा है, जिससे पेट खराब हो रहा है, बच्चे भी पेट में दर्द है, बड़ों का भी, पूरी फैमिली बीमार हो रही है इस हिसाब से। तो और इसकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्लीज़ आप इसके लिए करो, पानी का इंतज़ाम है। पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, घर में सारा काम पानी से है, किचन का सारा काम पानी से है। और स्मेल इतनी है कि उसके हाथ में लेने के बाद भी इतनी स्मेल आ रही है, तो पीना तो कहाँ से जरूरी है। जिले के गांव बलियाली में पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने अपने पुत्र का जन्म गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर और यहां पौधारोपण के साथ मनाया। वहीं गांव में कुछ लोगों ने गर्मी से राहत के लिए मीठे पानी की छबील भी लगाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाल्मीकि उत्थान मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि भी पहुंचे। बुधवार को गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल द्वारा उनके पुत्र का जन्मदिन गौशाला में गौओं को गुड़ खिलाकर और पौधा रोपित कर मनाया। आज मेरे बेटे विश्वजीत सनसनवाल का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के ऊपर हर बार ये एक पौधारोपण का कार्यक्रम करता है और जो खर्चे होते हैं वो नहीं करता। और इस बार इसने हमारी श्री कृष्ण गौशाला बलियाली में गौओं को गुड़ खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया और साथ में एक बड़ का पौधा भी लगाया।
इसका ये मानना है कि पर्यावरण और गौ माता की सेवा ही इंसान का सबसे बड़ा परमो धर्म है। क्योंकि हम दोस्तों के साथ खाने पीने का कार्यक्रम करके खर्च तो कर देते हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे समाज को चाहिए उसके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करना चाहिए। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए पहले भी हर जन्मदिन पर पौधा लगाया है और आज भी एक बरगद का पौधा लगाया है। वहीं उन्होंने समाज के लोगों से भी पौधा रोपित करने और उसकी देखभाल करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ सड़कों से गुजरने वाले लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों की प्यास बुझाने के लिए गांव बलियाली के पक्का बंगला में युवाओं की टीम द्वारा मीठे और ठंडे पानी की छबील लगाई गई और राहगीरों को गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पिलाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वाल्मीकि उत्थान मंच के संयोजक जय सिंह वाल्मीकि पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहगीरों को थोड़ी राहत देने के लिए पानी की छबील लगाकर लोगों की सेवा की गई है, जो कि अत्यंत पुण्य का कार्य है। आज हमने गांव बलियाली के पक्का बंगला के पास चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए आने जाने वालों को मीठे पानी की छबील लगा करके पानी पिलाया गया और हमारी युवा टीम का इसमें विशेष योगदान रहा। इसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने आह्वान किया एक दूसरे से कि हमने जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी छोटे छोटे बर्तनों में पानी रखना चाहिए, अपनी छतों पर रखना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे रखना चाहिए। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।